बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने एवरीडे साइंस की और मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है आफ्टर इंग्लिश एंड पेडागोजी लेक्चर सीरीज फॉर ईटा जॉब प्रिपरेशन और वन पेपर जॉब प्रिपरेशन के लिए, और जितना भी जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं 4 क्लास से 10th क्लास तक की। अगर हम लोग ये जनरल साइंस और एवरीडे साइंस कर लें वन लाइनर पढ़ने के बजाय, अक्सर बुक्स में वन लाइनर दिया होता है, एमसीक्यूज दिए होते हैं, उसके बजाय अगर हम लोग इनको डिटेल के अंदर पढ़ लें तो ये सारी चीजें आप लोगों की कवर अप हो जाएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइट्स एंड साउंड। आज चैप्टर नंबर 6 है वो स्टार्ट करेंगे। और अगर आप हमारा पेज जो पेड सेशन है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर दिया गया उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 आज हमने कवर करना है, ये लिक्विड्स एंड सॉलिड्स वाला ये कवर करते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 निकल आया था, तो चैप्टर नंबर 5 आज हमने स्टार्ट करना है। कौन सा है? ये चेंज इन मैटर, चेंजेस इन मैटर है, ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्यों? और इसके अंदर इंपॉर्टेंट फिनोमेना और काफी एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर में से। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। काफी जो एमसीक्यूज हैं इसमें से पास्ट पेपर्स में से आए हुए हैं, तो इसको गौर से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैटर क्या चीज होती है? मैटर कोई भी ऐसी चीज जो कि वजन रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर का नाम दे देते होते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर का नाम दे देते होते हैं। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो 3 हैं, वैसे जनरली चौथी भी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और चौथी प्लाज्मा है जो कि 4th स्टेट ऑफ मैटर काउंट होती है। अब 2 तरह की चेंजेस आती हैं मैटर के अंदर, 2 तरह की चेंजेस आ सकती हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो आज हम ये सारी की सारी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि इनके अंदर इसका मतलब क्या है और इनको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। फिजिकल जो चेंज है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, इस तरह से करके स्टेट चेंज हो सकती है, ठीक है। और ये रिवर्स भी हो सकती है, ये फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज वो होती है जो एक बार हो जाए तो वो दोबारा चेंज ना हो। जैसा कि शरबत बन गया तो ये एक केमिकल चेंज है, दही बन गई, दही से दोबारा दूध बनाना बड़ा मुश्किल काम है, तो ये क्या, रस्ट लग गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारी की सारी केमिकल चेंजेस हैं। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब चेंजेस ऑफ मैटर है वो कैसे कैसे होती है। सबसे पहली उनमें से चेंज ऑफ मैटर दी हुई है मेल्टिंग। मेल्टिंग असल तौर पर क्या चीज है? चेंज ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना, ये मेल्ट कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड मेल्टिंग। डेफिनेशन आपने याद रखनी है और यही डेफिनेशन ही एमसीक्यूज बनेगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी जी? जैसा कि हम लोग बर्फ रख रहे हैं तो वो आहिस्ता 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 से हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? मेल्टिंग का नाम दे देते होते हैं। ये पहली फिजिकल चेंज है। दूसरी है जी फ्रीजिंग। लिक्विड को आप रख दें, उसके जो पार्टिकल्स है उसका टेम्परेचर है वो कम होगा, उनकी मूवमेंट कम होगी, उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होंगी और वो क्या बन जाएगा? सॉलिड। फ्रीजिंग है, ये भी चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द सॉलिड, ये फ्रीजिंग है, दूसरा फिजिकल चेंज। तीसरा फिजिकल चेंज बॉइलिंग। व्हेन द लिक्विड इज हीटेड कंटिन्यूअसली, और इसके पार्टिकल है तेज तेज मूव करना शुरू कर देते हैं और पार्टिकल की तेज मूवमेंट की वजह से वो उबलना शुरू हो जाता है, वेपर्स या गैस में चेंज हो जाता है, उसको क्या कह देते हैं? बॉइलिंग, ठीक है। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द गैस भी हम इसको कह सकते हैं बॉइलिंग को। एवेपोरेशन है, ये भी क्या चीज होती है? एवेपोरेशन भी लिक्विड से गैस का बनना ही होता है, लेकिन ये एक नेचुरल सा प्रोसेस होता है। एवेपोरेशन में क्या होता है कि पानी का टेम्परेचर है, सूरज की रोशनी पड़ती रहती है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता से बुखारात की शक्ल में जो पानी है वो उड़ता रहता है लेक्स से, पॉन्ड से और डिफरेंट जगह से। ये इधर डेफिनेशन दी हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। द प्रोसेस takes place continuously from the surfaces of the canals, lakes, rivers and occurs etc. Change of water into the water vapor is called as the evaporation. ये डेफिनेशन आप लोग इसमें याद रख सकते हैं। मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, एवेपोरेशन हो गया, और ये भी एमसीक्यूज बहुत बार आया हुआ है। गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होती है कि जब आप लोग कोई ठंडा पानी रखें तो उसके इर्द गिर्द ये while you are drinking a cold water or cold glass, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है जी? उसकी सरफेस के बाहर
क्या होता है, पानी सा जमना शुरू हो जाता है, पानी के ड्रॉप से बनना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाहर के जो वाटर वेपर्स हैं जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है उनका टेम्परेचर कम होकर वो लिक्विड शक्ल में आ जाते हैं। तो when the water vapors are present in the air collide, वो एक्सटर्नल सरफेस के साथ टच करते हैं, वो एक्सटर्नल सरफेस ठंडी होती है, उसकी वजह से उनका टेम्परेचर होता है डाउन और वो सरफेस के साथ स्टक हो जाते हैं और लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो गैस का लिक्विड में चेंज होना क्या कहला देता है, कंडेंसेशन कहलाता है। तो 5 फिजिकल स्टेट्स हम लोगों ने चेंज उनके अंदर पढ़ा, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, एवेपोरेशन और बॉइलिंग। ठीक है, ये फिजिकल चेंजेस की एग्जांपल दी हुई थी, तो ये आप लोग कर सकते हैं। आगे मिक्सचर एंड सॉल्यूशन में जी, मिक्सचर और सॉल्यूशन होता क्या चीज है। मिक्सचर कोई भी ऐसी चीज है, अब सॉल्यूशन क्या चीज होता है, जो लिक्विड फॉर्म में अक्सर मौजूद होता है, कि नमक को पानी के अंदर मिलाया, वो मिल गया तो वो सॉल्यूशन बन गया। 2 या 3 या 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है, जब वो मिले और वो इकट्ठे मिल जाएं तो उनको क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। इधर डेफिनेशन देखते हैं, अगर लिखी हुई है तो वही इंडिकेट करेंगे। तो अब कई सॉल्यूशन, द मिक्सचर इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इन एनी प्रमोशन। ठीक है, अब मिक्सचर की डेफिनेशन आ गई हमारे सामने कि कोई भी ऐसी चीज जब 2 या 2 से ज्यादा मिक्स किया जाए किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर तो उनको क्या कह देते हैं, आप लोग मिक्सचर का नाम दे देते हैं। मिक्सचर के अंदर जो ये जो सब्सटेंस या कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज हैं वो मेंटेन रहती हैं मिक्सचर के अंदर, और लिक्विड के अंदर जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। जैसा कि मीठा पानी बन गया, जब नमकीन पानी बन गया, नमक डिसॉल्व किया, तो सॉल्यूशन के अंदर इस तरह से नहीं होता। सॉल्यूशन के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज है, वो जो 2 चीजें मिलती हैं या 3 चीजें मिलती हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज खो देती हैं, लेकिन मिक्सचर के अंदर वो सेपरेट रहती हैं। मिक्सचर आगे 2 तरह का होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूशंस आ जाते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये शुगर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये मिक्स हो जाती हैं। और इसके अलावा हेटेरोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, जिसको सेपरेट किया जाए बाय फिजिकल मींस। और जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जैसा कि सॉल्यूशंस में बनते हैं उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है, और वो इतना जल्दी सेपरेट भी नहीं होते। जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो हर चीज की मेंटेन रहे और उनको जो है अलग-अलग करना आसान हो, जैसा कि सॉइल एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है जिसको सेपरेट करना बहुत आसान होता है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सॉल्यूट वो चीज होती है जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती है और लेस क्वांटिटी के अंदर मौजूद होती है, जैसा कि शुगर और साल्ट वगैरह। सॉल्वेंट वो होता है जो जिसके अंदर सॉल्यूट मिक्स किया जाता है और ये ज्यादा अमाउंट के अंदर हमेशा मौजूद होता है, जैसा कि पानी है। नमकीन पानी के अंदर अब नमक है वो सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट है वो वाटर होगा। अब स्टीयरिंग क्या होता है, चीज़ों को हिला के किसी चीज़ को मिक्स करना, जैसा कि ये ए के अंदर दिया हुआ है कि नमक या पानी मिलाएं और उसको हिलाएं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्टीयरिंग का नाम दे देते हैं। टेम्परेचर से भी चीज़ों को मिक्स किया जा सकता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स से भी हम चीज़ों की, उन्होंने कहा कि मिक्स करना कैसे कैसे 3-4 चीज़ें इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले कौन कौन सी चीजें होती हैं, द रेट ऑफ डिसॉल्विंग इन साल्ट इन वाटर कैन बी इंक्रीज, कैसे कैसे इंक्रीज की जा सकती है, उसको हिला के, स्टिर करके, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, और उसके बाद साइज ऑफ द पार्टिकल है उसको डिक्रीज करके। साइज ऑफ पार्टिकल जितना छोटा होगा उतना जल्दी डिसॉल्व होगा। अब डिल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है। डिल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सॉल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो, जैसा कि एक ड्रम पानी और उसके अंदर आप 2 चम्मच चीनी डाल दें तो वो डिल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। अब एक ड्रम पानी उसके अंदर एक बोरी पूरी चीनी की डाल दें तो वो उसका जो गाढ़ा शीरा बन जाएगा, तो उसको क्या कह देंगे हम लोग, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसकी डेफिनेशन, केमिकल चेंज क्या होती है, जिसके अंदर अपनी जो अपीयरेंस है वो सारी की सारी चेंज हो जाए, कंपोजिशन उसकी चेंज हो जाए, जैसा कि डिकेइंग चीज़ों का, डेड ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, जैसा कि हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। बैक्टीरिया और वायरसेस कह रहा हूँ, फंजाई वगैरह जब क्या कहते हैं चीज़ों को तोड़ फोड़ कर देते हैं तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़मीन के अंदर मिल जाता है, तो सॉलिड बॉडी है वो मिट्टी में चेंज हो जाती है। तो ये डिकेइंग क्या चीज़ है, एक केमिकल चेंज है। कोई भी किसी भी चीज़ का गलना सड़ना, पत्तों का, सब्जियों का, बॉडीज़ का, बर्निंग, चीज़ों का जल जाने से कागज़ जल जाना, ये कंबशन है। कंबशन के प्रोसेस के अंदर भी क्या होता है, एक केमिकल चेंज आता है। इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन,
रस्टिंग ऑफ आयरन, उन्होंने कहा कि इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द टेस्ट ट्यूब के अंदर जो नेल्स डाले गए उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी और आयरन के साथ उन्होंने रिएक्शन किया, और आयरन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करती है पानी की मौजूदगी में तो उससे रस्ट बन जाता है। तो इस रस्टिंग से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, ऑयल और क्रोम से पेंट कर देते हैं ताकि इससे बचा जा सके। असल चीज यहां पर लिखी हुई है फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर फर्क क्या होता है। अब फिजिकल चेंज कौन सी होती है, फिजिकल चेंज वो होती है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज दो तरह की होती हैं जिसमें कोई न्यू मटेरियल ना बने, ठीक है, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं, और इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है। जैसा कि अब हमने एक वैक्स है उसको हीट किया, थोड़ी देर बाद छोड़ दें वो दोबारा सोल्डिफाई हो जाएगी, तो ये क्या चीज है, उसको रिवर्स किया जा सकता है। और केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होती हैं जिनको रिवर्स करना आसान नहीं होता और कैन नॉट बी रिवर्स होते हैं, और ये एक से दूसरी फॉर्म में जब चेंज हो जाए तो इनको बदलना मुश्किल या नामुमकिन ही होता है। ये सारी की सारी डेफिनेशंस दोबारा लिखी हुई हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। द मटेरियल डू नॉट चेंज इनटू the material does not change into a new material having a different property due to the physical change, physical change की वजह से ये चेंज नहीं होते। the process during which the solid become the liquid, इसको मेल्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑन विच हीट इज रिलीज एंड लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड, ये फ्रीजिंग। ऑन द हीटिंग चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द गैस, ये बॉइलिंग। और चेंज ऑफ वाटर इनटू द वेपर्स, ये एवेपोरेशन है। और चेंज ऑफ गैस इनटू द लिक्विड, ये कंडेंसेशन। सारे ही एमसीक्यूज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉलिड और लिक्विड आपस में मिक्स कर जाएं और यूनिफॉर्मली मिक्स कर जाएं तो उसको हम क्या कह देते हैं, यूनिफॉर्म जो चीजें हैं वो आपस में मिल जाएं जिनको सेपरेट करना मुश्किल हो वो सोल्यूशन बन जाता है। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसको सेपरेट करना क्या हो जाता है, बहुत आसान होता है। केमिकल चेंज वो होती है जिसको दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। यही एमसीक्यूज हैं। द चेंज इन मिल्क इनटू द योगर्ट, दूध से दही बना दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती, तो ये केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस इसमें होता है। पर्सन ने एक पेंट किया आयरन गेट को, किसके लिए, टू सेव इट फ्रॉम रस्टिंग, बेसिकली तो ये ऑप्शन होना चाहिए। और इसके साथ हम ब्यूटीफुल भी, तो 1 और 3 ऑप्शन हम लगा सकते हैं कि ब्यूटीफुल करने के लिए और रस्ट से बचाने के लिए हम लोग पेंटिंग करते हैं। विच फैक्टर नॉट इफेक्ट द डिसॉल्विंग ऑफ द शुगर इन वाटर, कौन सी चीज है जो इफेक्ट नहीं करती। अब टू ऐड द साल्ट इन द वाटर, टू हीट द वाटर, टू मेक द शुगर पाउडर इनटू द ग्राइंडिंग, टू स्टिर द वाटर। मैंने अभी बताया कि सॉल्ट या वाटर को स्टिर करने से, उसका साइज छोटा करने से और हीट करने से जो डिसॉल्व है करना आसान हो जाता है। तो टू ऐड द सॉल्ट इन वाटर, ये यानी कि नमक अगर पानी में ऐड कर दें और उससे चीनी डालें तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। विच इज नॉट ए केमिकल चेंज, इनमें से कौन सी केमिकल चेंज नहीं है। अब पेपर से कश्ती बनाना, ये एक केमिकल चेंज नहीं है। विच टाइप ऑफ चेंज इज व्हेन द मेटल एक्सपैंड ऑन हीटिंग, अब मेटल जब एक्सपैंड करती है हीट की वजह से तो वो कौन सी चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज है। तो ये एमसीक्यूज हो गया। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर और उनकी चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इंशाल्लाह सारे चैप्टर हैं ये 10th क्लास का कवर करेंगे। और अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कंप्लीट सेशन चैप्टर वाइज है वो कंडक्ट किया जा रहा है फॉर ईटा जॉब प्रिपरेशन, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर या नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।